फिर भी मेरी सैलरी अच्छी है, अच्छे पोजीशन पर हो, डेजिग्नेशन पर हो, मुझे भी एसयूवी चाहिए, मुझे भी अपने हर कमरे में एसी चाहिए, मैं क्यों बर्दाश्त करूं? रफत का इन स्टेरियो, इंडियाज फर्स्ट इंस्टा रेडियो, इन स्टेरियो। कहते हैं कि कोशिश करते रहना चाहिए और उसके लिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब कोशिश करने से क्या फायदा होगा। देर कभी भी नहीं होती है, एक शुरुआत कभी भी आप कर सकते हैं। हाय हेलो, वेलकम टू रफत का इन स्टेडियो। और ये इन स्टेडियो टॉक में आपके लिए लेकर आई हूँ और हर बार एक ऐसी पर्सनालिटी इस पॉडकास्ट में होती है जो कुछ न कुछ आपके बेनिफिट की बात करती है, क्योंकि मैं कहती हूँ इसमें तेरा फायदा। और आज जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक बहुत ही खास पर्सनालिटी है, क्योंकि ये अपने आप में डायनामिक है। इन्होंने अपने टाइम पर एज अ डीएम कुछ डायनामिक काम किया और उसी का नतीजा ये एक किताब है सामने, डायनामिक डीएम। सो मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी हमारे डायनामिक डीएम रह चुके डॉक्टर हीरालाल सर, आईएएस सर। वेलकम टू इन स्टेडियो टॉक। थैंक यू, शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर। आप डायनामिक डीएम रह चुके हैं और आज भी जो काम कर रहे हैं तब से लेकर अभी तक वो सब कुछ डायनामिक है। इस किताब की चर्चा चारों तरफ है, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में भी, जो नए लोग सुन रहे हैं, नए लोग देख रहे हैं उनको भी। देखिए, अभी तो मैं वर्तमान में स्पेशल सिक्योरिटी इरिगेशन और शारदा ग्रेटर कमांड एक एरिया डेवलपमेंट है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। और इस समय मेरा फोकस काम करने का क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से हमेशा 365 दिन हर आदमी किसी न किसी रूप में तबाह है, परेशान है, हैरान है, लेकिन इसका लोगों को एहसास नहीं है। तो लोगों को कैसे इसका एहसास हो जाए, सभी लोग कोर्स करेक्शन में लग जाएं और इससे होने वाला नुकसान जो है उससे हम सब बच जाएं। हम इस किताब का मैं जिक्र बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके अगर अंदर बिना जाए, सिर्फ मैं अगर इंडेक्स को ही पढ़ूं तो उसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अपने आप में ही इस प्रकृति को बचाने के लिए एक नई दिशा की ओर इंगित करते हैं। और कुछ टॉपिक्स इसमें मैं जिक्र करना चाहूंगी। पानी की समस्या और समाधान, स्टार्टअप और इनोवेशन, बहुत अच्छा एक शब्द है इसमें, जेल सुधार। इसमें कहीं से भी सजा देने वाला जो शब्द है वो इस्तेमाल नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जेल सुधार एक टॉपिक लिया गया है। पेड़ बचाओ नहीं, पेड़ जियाओ अभियान, इस पर बात करने वाली हूँ मैं। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक कवर किया सबने। योग रखे निरोग, किसान समृद्धि, प्लास्टिक मुक्त बांदा जब आप थे वहां पर, नेकी की दीवार, बांदा पर्यटन, महिला विकास, मॉडल गांव। ये तमाम ऐसे टॉपिक जो इन्होंने कब कवर किए, कब उस पर जिक्र किया, कब एग्जीक्यूट किया, बहुत सारी चीजें जो बात कर सकते हैं। लेकिन हम पेड़ जियाओ अभियान एक नया टर्म आपने दिया है सर, इसके बारे में देखिए है क्या, जैसे इस समय बरसात चल रहा तो चारों तरफ एक माहौल बना है कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। और पेड़ लगाने का सबसे अच्छा मुफीद टाइम यही होता है, इसीलिए ये माहौल बनता है। तो मुझे एक चीज बहुत परेशान करती है कि जितना पेड़ लोग लगाते हैं, अगर उतना जिंदा होते तो एक पेड़ के ऊपर 10 पेड़ हो जाता। इसका मतलब पेड़ लगाते हैं वो जिंदा नहीं रहते हैं। तो पेड़ लगाना बहादुरी नहीं है, पेड़ को जिंदा रखना बहादुरी है। तो पेड़ को जिंदा कैसे रखा जाए, इस पर हमने इनोवेशन किया। जब मैं बांदा में कलेक्टर था तो इसमें हमने 8-10 स्टेप लगाए। उसमें कुछ, जैसे मेरे पास लोग शादी के लिए आते थे कि साहब ये मेरा कार्ड है, मेरी शादी में आइए। तो हमने कहा कि मैं आपकी शादी में आऊंगा अगर मेरे हाथ से आप 10 पेड़ बारातियों को गिफ्ट कराइए। तो मैं जाता था तो उनका शान शौकत बढ़ता था डीएम के आने से। और जब वो पेड़ बाराती हमारे हाथ से लेके जाता था तो अब वो पेड़ नहीं रहा, गिफ्ट हो गया, तो उसको मरने नहीं देगा। इसी तरह से वहाँ जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे थे, वहाँ हमने पेड़ दान का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया कि जैसे हम चढ़ावे में मिठाई देते हैं, कपड़ा चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, एक पेड़ चढ़ाएंगे और जो पहले का चढ़ावा हुआ पेड़ होगा वो पुजारी हमें वापस दे देगा। हमसे एक पेड़ लेगा, हमारा वाला पहले वो का जो चढ़ा हुआ है वो हमें दे देगा। तो जो पेड़ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से मिलेगा उसमें वो शक्ति आ जाएगी। वो पेड़ नहीं है, वो पेड़ प्रसाद हो गया, तो आदमी उसको मरने नहीं देगा। इसी तरह से कुछ लोग आए कि हमारे स्कूल में चलिए चीफ गेस्ट बन के एनुअल फंक्शन में, तो हमने कहा 100 पेड़ दो तो करेंगे। कुछ लोगों ने कहा हमारे बर्थडे में चलिए, तो उनके यहाँ भी मैंने यही कंडीशन लगाया कि जो आपके बर्थडे में आएंगे मेरे हाथ से 100 पेड़ दिलाइए। और मैंने ये पता किया कि बहुत सारे लोग अपने घरों को पेड़ पौधों से सजाते हैं, उनका हरा भरा घर होता है। मैं उनके घर गया, उनको प्रशंसा पत्र दिया। तो जब अगल बगल को लिखा कि यहाँ डीएम साहब आज आए थे और
प्रशंसा पत्र लेके आए थे। तो क्यों आए थे? क्योंकि इसका घर हरा भरा है। तो फिर उसके चारों तरफ के लोग इंस्पायर हुए कि हम भी हरा भरा करें तो हमारे यहाँ भी आएंगे। इस तरह से पेड़ जियाओ के बहुत सारे इस तरह से हमने इनोवेशन किए, जिसको कि मैंने एक चैप्टर के रूप में इस किताब में लिखा है। सब कोई जानता है ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमें गर्मी अभी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी तो हमें बचाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, हर कोई जानता है। और इस पर शायद सबको यही सोचता है कि यार बातें चलती रहेंगी, हमारे एक करने से क्या होगा। कितना वक्त बचा है बताइए? वक्त बचा नहीं है, हम डेंजर जोन में काफी आगे निकल चुके हैं। होता ना कि कहते हैं कि पानी का डेंजर जोन से पानी लेवल ऊपर हो गया, इसी तरह से क्लाइमेटिक चेंज और उसके जो डिवास्टेटिंग इफेक्ट है वो हम लोग काफी डेंजर जोन से आगे। इसीलिए 2 साल पहले यूनाइटेड नेशंस का जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, उन लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, ये कि अगले 10 साल में जो डैमेज हुआ है पुराने जमाने में, पुराने समय में, उसको कैसे रिकवर करें। उसके लिए जगह जगह बहुत बड़े बाग बगीचा और वृक्षारोपण करना। अच्छा, आपने कहा वक्त नहीं बचा है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पेड़ लगाने से क्या हो जाएगा, लेकिन सर ने बताया ऑलरेडी हम डेंजर जोन में हैं। लेकिन ये बताइए, डेंजर जोन में हम सब जानते हैं कि एसी या 4 व्हीलर से कितना प्रदूषण फैल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग फैल रही है, लेकिन फिर भी मेरी सैलरी अच्छी है, अच्छे पोजीशन पर हो, डेजिग्नेशन पर हो, मुझे भी एसयूवी चाहिए, मुझे भी अपने हर कमरे में एसी चाहिए, मैं क्यों बर्दाश्त करूं? हमने जो ये शोबाजी, दिखावा, नाटक, नौटंकी में अच्छी चीज को बुरा और बुरी चीज को अच्छा बना दिया, इससे निकलने की जरूरत है। जैसे एसी है, मैं आधा घंटा एसी शाम को चला के सो जाता हूँ और थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है। कुछ लोग एसी चलाते हैं गर्मी में और फिर रजाई ओढ़ते हैं। इससे क्या हो रहा है? आपकी शरीर की इम्यूनिटी खराब हो रही है, स्किन खराब हो रहा है, बीमारी हो रही है, लेकिन ये आपके समझ में नहीं है। तो ये जो हमें जो अच्छा लग रहा है, गाड़ी और एसी और ये जो चीजें, उसका लिमिटेड यूज करो, इतना और ना करो तो ज्यादा बेहतर है, और करो तो लिमिटेड करो, 11 घंटे के बजाय 1 घंटा करो। यानी कुल मिला के हम अगर अपने सेल्फ सेंटर्ड जोन से बाहर निकल के सोसाइटी के लिए सोचेंगे तो हम खुद को भी बचा पाएंगे। और अभी आपने कहा डेंजर जोन में ऑलरेडी है। एट द एंड मेरा एक सवाल ये है कि अब पेड़ लगाने की बात तो हर कोई जानता है, कर कितने लोग हैं पता नहीं, बचाने के लिए कितनी कोशिशें पता नहीं, लेकिन पेड़ के अलावा कुछ ऐसे 2-4 बातें जो जरूरी है इस वक्त हर इंडिविजुअल को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप अगर रिसर्च पेपर पढ़िए, रोज मैं पेपर पढ़ता हूँ तो हर तीसरे दिन एक आर्टिकल आती है प्लास्टिक को लेके कि प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक सबके खून में आ गया है, और जब माइक्रो प्लास्टिक हमारे खून में आ गया, हमारे बॉडी में आ गया, तो वो बीमार करता है, बाल पका देगा नौजवानी में, आप खुश नहीं रहेंगे, बहुत सारी बात। तो हम प्लास्टिक युग में जी रहे हैं, और प्लास्टिक के यूज से, चाहे थैली के रूप में, चाहे बर्तन के रूप में, तो उससे प्लास्टिक हमारे खून में गया। तो हमें प्लास्टिक रहित जीवन जीना शुरू करना चाहिए। आप प्लास्टिक की जगह बैग ले लो, थैला ले लो, प्लास्टिक बर्तन की जगह तांबे का बर्तन, स्टील का, मतलब प्लास्टिक को घर से लिव अ प्लास्टिक फ्री लाइफ लाइक योर पास्ट। तो और प्लास्टिक क्या है? जल, जंगल, जमीन, तीनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और जल, जंगल, जमीन से ही हमारी पृथ्वी बनती है, जिसको जो हमें हमारी मदद, जिसको हम कहते हैं पृथ्वी माता। दूसरी बात यह है कि जितना आप पानी एक साल में पीते हो, उतना पानी आपको बचाना चाहिए बरसात के सीजन में। कैसे बचाना चाहिए? अगर आप किसान हैं तो मेड़बंदी करके, तो खेत का पानी खेत में, जमीन में चला जाएगा। आपके घर के कैंपस का जितना पानी है, 2 गड्ढा खोद दो, उसी पानी इकट्ठा होगा, धरती में चला जाएगा। तो जितना पानी आप यूज करते हैं एक साल में, उतना पानी आप बरसात में बचाइए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पानी पीने का कोई अधिकार नहीं है, ये मेरा मानना है। एक दूसरी बात यह है कि जितना आप ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन पैदा कहाँ होता है? पेड़ से। तो आप जितना ऑक्सीजन लेते हैं उतना ऑक्सीजन आप पैदा करिए, उसके लिए उतना पेड़ लगाइए और जिंदा रखिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो सांस आप इन्वायरमेंट से ले रहे हैं वो ऑक्सीजन आपका नहीं, आप चोरी कर रहे हैं, किसी दूसरे का ऑक्सीजन चोरी करके आप ले रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। अगर किसी को कह दो तुम चोर हो, ऑक्सीजन चोर हो, तो अच्छा नहीं मानेगा। तो हमें उस ऑक्सीजन चोर से बचना है, हमें अपना खुद पैदा करना। जितना हम इन्वायरमेंट से ले रहे हैं उतना हम इन्वायरमेंट को दे दें, चोरी से बचें।
बहुत बढ़िया, इतनी बेहतरीन बातें डॉक्टर हीरालाल सर से पता चली मुझे, और आप लोगों ने भी आज बहुत कुछ सीखा होगा। जानते हैं आपको ये पेड़ बचाना, एनवायरमेंट बचाना, लेकिन तरीका कुछ अलग है डॉक्टर हीरालाल सर आपका। थैंक यू सो मच इन स्टेडियो टॉक में शामिल होने में और इन स्टेडियो का पार्ट बनने के लिए। थैंक यू। ये आप बहुत अच्छा है, एक शुरुआत आपने किया है। ये अभी आपने जो ये मुझे गिफ्ट दिया है स्टूडियो का, और ये नाम भी बड़ा प्यारा है, और मैं चाहूँगा कि आपका ये प्रयास बहुत सफल हो, लोग इसको कॉपी करें और आप एक अच्छी ब्रांड बने। कॉपी करें, ये अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप प्यार देते रहिए, फॉलो करते रहिए रफत का इन स्टूडियो। मैं कहती हूँ इसमें तेरा फायदा। रफत का इन स्टेरियो, India's first Insta Radio. In stereo.